हेलो फ्रेंड्स, मैं साइलेंस सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज के 3 वीडियो को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं उस वीडियो को तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो परसेंटेज में तीसरे पॉइंट के बाद अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट के, जिसको आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और वो पॉइंट है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन जनसंख्या का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, तो उसको हम कैसे इजी वे में डील कर सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ फार्मूला, तो उसको आज सीखा जाएगा। यहाँ पे हमने आपको 2 फार्मूला लिखा है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे फ्रेंड्स जो कि पॉपुलेशन का नाम लेते ही उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर n वर्ष के बाद पूछा जाएगा तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, और अगर n वर्ष के पहले पूछा जाएगा तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। लेकिन मैं आज आपको कहता हूँ कि इन दोनों फार्मूलों को यूज नहीं करना है। मैं आज ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप बड़े से बड़े परसेंटेज के क्वेश्चन को बिना फार्मूले के यूज के इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले अगर यहाँ बात किया जाए आपसे, तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसके थ्रू हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे कि कैसे इसको डील करना है और कैसे अपने तरीके को अप्लाई करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है फ्रेंड्स? लिखा है कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से घटती है और वर्तमान में उसकी जनसंख्या 1,62,000 है। तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? तो देखो फ्रेंड्स, एक तो तरीका हो गया कि जो आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूले से तो जाएंगे नहीं। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि आप इन 2 ऑप्शन में से कौन सा चूज करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर हम ऐसे जाएं सर कि मान लीजिए 1,62,000 आपकी पॉपुलेशन है, ये दिया हुआ है आपको, और 10% घट रही है। इसका मतलब कि हम इसका अगर 10% निकाल लें सर, तो 10% कितना होता है फ्रेंड्स इसका? तो आप कहोगे सर कि 16,200 मतलब 16,200। अब आप कहोगे कि सर इसमें से 16,200 क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो अगर हम यहाँ से 16,200 घटा दें तो ये आपका आ जाएगा 00, यहाँ हो गया 8 और ये हो जाएगा 5 और ये आपका 514 होगा और ये 1,45,800 आएगा। अब बात हुई कि सर ये तो 1 वर्ष घटा, फिर नेक्स्ट ईयर अब जो इतना बचा इसका 10% हम निकाल लेते हैं, तो आएगा 14580, ये आ गया इसका 10%। अब इतना घट गया तो आप क्या कहोगे कि सर इसमें से इसको घटा देते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे घटाएंगे तो ये 0 हो गया, ये 2 आ गया, और यहाँ से आपका 52 आ जाएगा, और ये 5 में से 4 जाएगा, 1 आ गया, ये 3 हो गया, ये 1 आ गया। 1,31,220 हमारा क्या आ गया कि सर 2 वर्ष के बाद जनसंख्या हो जाएगी। क्लियर है? अब बात आती है फ्रेंड्स कि सर ये तो फिर भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि 10% निकालना है, ये तो मेरे लिए इजी है। लेकिन अगर सर इसी 10 की जगह पे 14 सही 2/7% आ जाता तो हम क्या करते? तब तो हम फंस जाते। अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज आ जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ हम कैसे निकालें। क्लियर है? तो अब हम लोग इस तरीके से भी नहीं जाएंगे और हम लोग फ्रैक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन के सभी क्वेश्चन को फ्रैक्शन के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाए। अब इसी क्वेश्चन को फ्रेंड समझते हैं फ्रैक्शन से, और इसी को ध्यान से समझना, क्योंकि इसी मेथड से आने वाले हम लोग सभी क्वेश्चन को आज करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब आपसे क्या कहा फ्रेंड्स कि 10% आपकी पॉपुलेशन प्रति वर्ष घटती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर अगर आपकी जनसंख्या 10 है
तो 10 का 10% कितना होगा, तो हमेशा इस नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर मेरी पॉपुलेशन अभी 10 है तो एक साल में 10% का मतलब एक कम हो जाएगी, और एक कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 9 बचेगी। क्लियर है? और 2 बार, ये 2 वर्ष हो रहा है तो हम ये 2 बार करेंगे, और दोनों साल 10% हो रहा है, इसलिए 10 9 एक बार आया, अगली बार भी क्या होगा, 10 और 9 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब ये क्या हो गया हमारा, 10 दहा में 100 हो जाएगा, और ये 9 81 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन 100 थी, और 2 वर्ष बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 81 हो गई। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है आपको कि यहां पे आपको पॉपुलेशन कौन सी दी गई है, तो ये तो आपका, ये जो आपने लिखा ये तो आपका वर्तमान था, और ये 2 वर्ष के क्या था, 2 वर्ष के बाद वाली जनसंख्या ये थी। क्लियर है यहां तक? तो आपको क्या वर्तमान दिया गया है या 2 वर्ष बाद बढ़ने के बाद की जनसंख्या दी गई है? तो यहाँ क्वेश्चन से आप कहोगे कि सर ये तो वर्तमान की जनसंख्या दी है, और वर्तमान का मतलब हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि सर मेरा जो 100 यूनिट है वो बराबर है 1,62,000 के। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी फ्रेंड्स, यहाँ से आएगी 1620, मतलब 1620 आएगी। क्लियर है यहाँ तक? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1620 आ गई तो हमको यहाँ बताना कितना यूनिट है, 81 यूनिट 2 साल के बाद हो रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 1620, तो इस 81 यूनिट बराबर हम 1620 का यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और 131222 और 0, ये आपका पॉपुलेशन आ जाएगा। और आपने देखा कि अभी जब पिछले तरीके से सॉल्व किया जा रहा था तो वहाँ भी 1,31,220 आंसर आ रहा था। तो फ्रेंड्स हम लोगों को आगे जो भी क्वेश्चन है इसी के थ्रू करना है। फिर से आप एक बार देख लीजिए कि जैसे ही हमने देखा कि सर लगातार दोनों साल 10-10% से जनसंख्या घट रही है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हुआ। तो पहले साल जनसंख्या 10 थी और घट के कितनी हो गई, 9 हो गई। फिर दूसरे साल भी 10% है तो हमारी जनसंख्या 10 थी और फिर घट के कितनी हो जाएगी, 9। तो ये तो वर्तमान थी और ये तो घटने के 2 साल बाद हो गई। तो 10 दहा में 100, वर्तमान में 100 है और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। और हमारा ये तो हमने एक मान के वैल्यू किया था, लेकिन रियल वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में वर्तमान क्या दिया है, 1,62,000, और मेरी यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू, 100 आ रही है वर्तमान की। तो हम अपने वैल्यू को 100 यूनिट को उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,62,000 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर निकल जाएगा, और यहाँ से हमको 1 यूनिट की वैल्यू जब निकल गई तो हमको 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो हम 81 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर क्या जरूरी है कि हमेशा वर्तमान वैल्यू दी जाए? तो नहीं, वर्तमान वैल्यू हमेशा नहीं दी जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपको जो पॉपुलेशन दिया है वो कब का दे दे, 2 साल बाद का दे दे और 2 साल पहले पूछ ले। क्लियर है यहां तक? तो 2 साल बाद अगर देगा, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि 2 वर्ष बाद घटने के बाद जनसंख्या 1,62,000 हो जाती है, तो बताइए 2 वर्ष पहले कितना थी? तो ये बताओ हमको कि वहां पे जो 1,62,000 अगर 2 वर्ष घटने के बाद देगा तो यहां पे हम किसके बराबर करेंगे? तो जो घटने के बाद यहां पे हमारी यूनिट आ रही है उसके बराबर करेंगे। और घटने के बाद यूनिट कौन सी आ रही है? तो 81 यूनिट आ रही है। तो हम यहां ये कह लेंगे तब उस कंडीशन पे कि 81 यूनिट जो हमारा है वो बराबर है 1,62,000 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 2,000 हो गया। और 1 यूनिट बराबर 2,000 होगा तो इससे मल्टीप्लाई किससे करना है हमको? वर्तमान जनसंख्या, मतलब 2 साल पहले की जनसंख्या बतानी है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करते ये कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख हो जाएगा। तो यहां से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट होता है कि सर किस रेट से, परसेंटेज से पॉपुलेशन बढ़ या घट रही है उसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं। और दूसरा कि सर वहां दिया क्या हुआ है, क्या वहां पे 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दी हुई है या वर्तमान दी हुई है, आगे का निकालना है या हमको पीछे का निकालना है, उस अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को उसके बराबर कर देते हैं।
क्लियर होगा। एक क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं इसको और क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और आप उसको कोशिश करिए खुद से फ्रैक्शन के थ्रू लगाने की। अब इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको जो परसेंटेज दिया है वो क्या दिया है, तो आपसे कह रहा है कि पहले साल 10%, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ बात करें तो फर्स्ट ईयर में वो 10% आपका दिया है, सेकेंड ईयर में आपको कितना दिया है तो 20%, और थर्ड ईयर में कितना दिया है फ्रेंड्स तो 30% दिया है। यही तो दिया है। अब देखो, अभी हमको पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमको परसेंटेज मिल गया, तो हम क्या करें, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें। और आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि सर पहले साल हमारी जनसंख्या कितनी रही होगी तो 10 रही होगी, और बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पहले और दूसरे और तीसरे वर्ष घट रहा है, मतलब तीनों साल आपका घट रहा है। तो यहाँ पे अगर 10 है तो 10 का 10% कितना होगा 1 होगा, तो 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ आते हैं 20% की बात हो रही है जहाँ पे 1/5 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि सर 5 था और 5 का 20% 1 होता है, 1 घटेगा तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और तीसरे साल अगर चला जाए तो सर 10 था और 10 पे 3 घट गया तो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो यही तो आएगा आपके पास। अब ये बताओ, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम यहाँ से काट सकते हैं कि सर 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और फिर इस 2 से भी ये 10 को काटेंगे तो फिर यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको 2 यूनिट मिल चुका। ये हमको मिल गया क्या कि ये सर हमारी वर्तमान है, और ये क्या हुआ कि ये 3 वर्ष के बाद है, 3 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो ये 2 यूनिट हमको मिल गया। अब आपको किसके बराबर रखना है रियल वैल्यू को, ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 6250 है, इसका मतलब कि वर्तमान जनसंख्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है 6250 है। तो हम किसके बराबर कर लेंगे, तो आप कहोगे कि सर 125 यूनिट के बराबर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अगर देखें कि सर 125 यूनिट जो है वो बराबर है 6250 के, तो आपको पता है 125 को अगर 5 बार जाएं तो 625 होगा। तो इससे अगर इसको हम काट दें तो 1 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगी हम लोगों की 50 आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी क्या 50, और यहाँ पे आपको निकालना कितना है, तो 3 वर्ष बाद आपका कितना यूनिट आ रहा है 63 यूनिट आ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 50 आ गया तो 63 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे कि सर मल्टीप्लाई कर देंगे 50 × 63, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3150। तो अगर हमसे कोई कहे कि सर 6250 जनसंख्या थी हमारी वर्तमान में, और पहले साल 10, दूसरे साल 20 और तीसरे साल 30% घट रही है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो हमको बस ये करना है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेना है, और यहाँ पे वर्तमान और 3 वर्ष बाद की यूनिट निकाल लेनी है। वर्तमान दिया है तो 125 के बराबर उसको रख लेंगे, और अगर 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दी होती तो हम किसके बराबर उसको कर लेते 63 यूनिट के बराबर करके, और वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते, और उसके बाद जो पूछ रहा था उससे गुणा करके हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन के थ्रू हम कैसे पॉपुलेशन को क्वेश्चन को बिना फार्मूले के और इजी वे में कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर अभी तक तो आपने जो बात किया उसमें 10%, 20%, 30%, मतलब कि सीधे सीधे आपने परसेंटेज लिए। अगर ये परसेंटेज फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे तो वो क्वेश्चन कैसे हम डील करेंगे, तो उस पर भी एक क्वेश्चन हमने लिया है, और उसके थ्रू आपको समझाते हैं कि अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे कैसे डील करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप देखो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या क्या दी है। तो कह रहा है कि पहले वर्ष 16 सही 2/3%, मतलब पहला जो हमको दिया गया वो 16 सही 2/3% दिया गया।
दूसरे वर्ष क्या बात हो रही है कि 37 सही 1/2%, तो आप लिख लो 37 सही 1/2%। और तीसरे साल क्या बात हो रही है फ्रेंड्स, तो 57 होल 1/7%, मतलब 57 सही 1/7%। अब इसकी जो बात हो रही है ये 16 सही 2%, ये बढ़ती है। ये आपके क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि ये पॉपुलेशन यहाँ बढ़ रहा है, और जो दूसरा केस है वहाँ घट रहा है, और तीसरे केस में भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि ये ठीक है, ये घटती है, और यहाँ भी हमने लिख लिया कि ये बढ़ती है। अब यहाँ पे देखो, आप बताओ कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 1/6 होगा, क्योंकि ये 16 3 48, 2 50 हो जाएगा, और 50 से 100 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और यहाँ पे 3 है तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको पता है कि 37 दूना कितना हो जाता है 74, और ये एक कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और जैसे ही इसको आप काटेंगे तो ये 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 4/7 आ जाएगी। तो जैसे ही आपने ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, फिर आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत इजी हो गया कि सर यहाँ पे बढ़ रही है, तो अगर हम बात करें वर्तमान कि ये मेरा वर्तमान होगा और ये आपका 3 वर्ष के बाद होगा, तो यहाँ हम लोग ऐसी यूनिट लेके चलेंगे। तो वर्तमान में हमारी कितनी थी 6 थी, अब बढ़ रही है तो 6 का 16 से ही 2/3% क्या होगा, हमेशा ऊपर वाला। इस नीचे का इतना परसेंट क्या होता है, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 का इतना परसेंट कितना होगा, तो 1 होगा। तो अगर एक जनसंख्या बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। अब यहाँ पे आए तो घटती है, तो घटती है मतलब पहले कितनी थी 8 थी वर्तमान में, और 1 वर्ष बाद 3 घट जा रही है, तो 3 घट के कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि सर 7 थी और 4 बढ़ा ना, यहाँ पे 4 ऊपर आ रहा है, क्योंकि 7 का 57 से 1/7% कितना होगा 4 होगा। तो 7 में अगर 4 बढ़ रही है तो ये कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई से थोड़ा और कैलकुलेशन बड़ा होगा, तो पहले ही आप काट लीजिए जो कट रहा हो। तो देखो यहाँ से 7 से हम इस 7 को काट सकते हैं। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55, तो यहाँ पे हमारा 3 वर्ष के बाद 55 यूनिट आ गया। और ये कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48, तो ये आपका 48 यूनिट आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो हम लोगों ने फ्रैक्शन में निकाल लिया। अब बात करते हैं कि सर किसको किस वैल्यू के बराबर करेंगे, तो वो क्वेश्चन में आप देखिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या आपकी 16,500 है। अब ये बताओ 3 वर्ष बाद यहाँ पे कौन सा यूनिट है, ये यूनिट है आपका कि ये वाला है। आप कहोगे सर ये 55 वाला यूनिट है 3 वर्ष के बाद, तो इसका मतलब हम 55 यूनिट को किसके बराबर करेंगे, तो जो दिया हुआ है कि 16,500 के बराबर। तो अगर इसको काट दें तो 3 बार में ये कटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगी हमारी 300 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ गई तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू निकालना है 48 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ 48 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300 × 48, तो ये आ जाएगा 14,400। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो आप देख पा रहे होंगे कि पिछले तीनों क्वेश्चन में जो कि नॉर्मली आपके पॉपुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन के थ्रू कितने इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे हमको ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही कोई फार्मूला यूज करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि सर थोड़ा सा और क्वेश्चन देखा जाए कि अगर एग्जाम में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, लेकिन स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 0.5% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष में कस्बे की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए। अब ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये CGL मेंस में 2010 में आपसे पूछा गया है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या हम वर्बली कर सकते हैं क्या,
तो एकदम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसको वर्बली कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए 2-3 तरीका आप देखिए, आप चाहें जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका अगर देखा जाए तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि सर अगर 2.5% बढ़ रहा है और एक साल में 2.5% बढ़ा और यहाँ से 0.5% क्या हो रहे हैं, स्थानांतरण हो जा रहे हैं, मतलब घट जा रहा है। तो अगर रिजल्ट देखा जाए तो इसका मतलब हमारे जो गांव में प्रतिशत वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट की हो रही है प्रति वर्ष, 2% की हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये आप बताओ कि अगर 2% की वृद्धि हो रही है तो आप चाहें तो 100 को लेके कर सकते हैं कि सर मान लीजिए जनसंख्या हमारी 100 रही होगी और 2% अगर बढ़ गया तो ये 102 आ गया, एक साल में 102 हुआ। और फिर अगर 2% बढ़ा तो 102 का 2% क्या होगा, तो 2.04 होगा, यही तो होगा। और 2.04 अगर यहाँ ऐड कर दें तो 104.04 होगा। तो 2 वर्ष बाद हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि सर 100 से हमारी जनसंख्या 104.04 आ रही है। तो कितना बढ़ रही है, तो आप कहोगे कि सर 4.04 बढ़ रही है। और 4.04 को अगर 100 पे प्रतिशत निकालें तब तो यही प्रतिशत हो जाएगा ना कि सर 4.04% की प्रतिशत वृद्धि हो रही है। क्लियर है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप सक्सेसिव इंक्रीमेंट से निकाल सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x प्लस xy अपॉन क्या होता है, 100 होता है। यहां से भी आप जा सकते हैं कि सर 2 साल अगर सक्सेसिवली इंक्रीमेंट हो रहा है 2% का, तो हम यहां से जा सकते हैं कि 2% ये प्लस 2% ये और प्लस ये 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ 4 और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट को हटा देते हैं। अब ये बताओ यहाँ से जब 100 से डिवाइड करेंगे आप तो 00 यहाँ से हटेगा तो ये 0.04 ही तो आएगा और ये 2 कितना हो जाएगा 4 और इसको अगर ऐड करेंगे तो ये फिर कितना आ जाएगा 4.04% आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इस टाइप के कई बार क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में भी पूछ दिए जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम कभी इस क्वेश्चन को देखे ही नहीं होते हैं। तो अगर आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो आपको काफ़ी ईजी वे में ऐसे सोच के कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट जाते तो आप डायरेक्ट यहाँ से सोच लेते कि सर 2 2 4 हो गया और 2 दूना 4 बटे 100 अगर कर देंगे तो 0.04 आएगा। तो 4.04 हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा 2 साल में। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं जो कि थोड़ा सा हटके है कि इस टाइप के भी पहले क्या होता था कि जब पहले एग्जाम होते थे तो आपको बेसिक पॉपुलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते थे जिनको अभी सॉल्व किया गया है अभी तक। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से क्या हैं, ट्रिकी अप्रोच पे आ जा रहे हैं। तो उस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको भी देखा जाए। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है सर कि एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, 9600 थी और उस वर्ष पुरुष की जनसंख्या, अब देखो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया कि जो मेल हैं वो 8% से बढ़ रहे हैं और जो फीमेल हैं वो 5% की उनकी वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है कि गांव की जनसंख्या एक वर्ष बाद 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि होने के पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी और या तो पूछ सकता है कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको भी देखिए। अब देखो सबसे पहले क्या सोचेंगे हम, इसको कैसे जा सकते हैं आप यहाँ ध्यान से समझना। 2 तरीका हम आपको बताएंगे बट आप दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। पहला तरीका बात किया जाए कि सर हम ऐसे जा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी जनसंख्या 9600 थी, हमारा सोचने का तरीका देखिए कैसे हमको एग्जाम में सोचना है कि 9600 हमारी जनसंख्या थी और बढ़ के 10,200 कितना हो जा रही है, 72 हो जा रही है। इसका मतलब यहाँ इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितनी जनसंख्या हमारी बढ़ी, तो हम कहेंगे सर 672 बढ़ी, यही तो बढ़ी। और 672 कितने पे बढ़ी है, तो आप कहोगे कि सर 9600 पे बढ़ी है और इंटू 100 अगर परसेंटेज हमको निकालना है कि इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या है, मतलब कि पूरी पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ी है वो कितने परसेंट से बढ़ी है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूरी पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ी है इसके बारे में बात नहीं की गई है। हमको केवल ये बताया गया है कि जो मेल हैं वो 8% से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और जो फीमेल हैं वो 5% की दर से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ
यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि हमको पूरी पॉपुलेशन 672 बढ़ रही है, थी 9600, तो 9600 के रिस्पेक्ट में अगर 672 बढ़ा तो अगर हम इसको काटें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7%। तो यहाँ से ये पता चल गया कि सर होल पॉपुलेशन जो हमारी है वो 7% से बढ़ रही है। अब आप यहाँ एलिगेशन यूज कर सकते हैं, क्यों? अब देखिए यहाँ पे अब कहा गया ये तो आपके मेल हो गए और ये आपके फीमेल हो गए, और मेल तो बढ़ रहे हैं 8% से, फीमेल आपका जो बढ़ रही हैं वो 5% से। अब ये मेल और फीमेल मिला के जो पूरी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है वो किस परसेंट से बढ़ रही है? 7% से। तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब ये बताओ अगर एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ क्रॉस होगा, तो यहाँ पे 8% में से 7% गया तो 1% आ गया, 1 आया, और यहाँ से अगर 7 में से 5 गया तो 2 आया। इसका मतलब कि पूरी पॉपुलेशन में जो मेल थे वो 2 हिस्सा थे और जो फीमेल थी वो कितनी थी? 1 हिस्सा थी। तो इसका मतलब कि 9600 आपको टोटल पॉपुलेशन दी है। अगर 9600 को हम 3 पार्ट में तोड़ दें, क्योंकि 3 पार्ट में तोड़ेंगे तभी तो 2 पार्ट इसको देंगे, 1 पार्ट यहाँ पे दे पाएंगे, तो 3 पार्ट में अगर तोड़ दें तो ये 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3200 आ जाएगा। तो ये बताओ मेल की ये जो मेल है वो कितने हिस्सा है? 2 हिस्सा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 3200। तो यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6400। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो मेल थे वो बढ़ने से पहले कितने थे? 64 थे। और अगर फीमेल की बात की जाएगी तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 3200। तो हम ये कहेंगे कि सर वृद्धि से पहले जो फीमेल थी वो कितना थी? 3200 थी। तो एक तरीका तो ये हो गया, और ये सबसे इजी तरीका है कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बार आपको बात की पॉपुलेशन दी जाती है कि यहाँ कह दिया कि 9600 थी और 1 वर्ष बाद 10,272 हो गई। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे माइनस किया और तुरंत आपको पता चल गया कि सर 672 जनसंख्या हमारी बढ़ी थी, और 672 को 9600 पे आपने परसेंट निकाल लिया, और आप जान गए कि हमारी पूरी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है सर वो 7% की दर से बढ़ रही है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये ना दे करके, ये पॉपुलेशन ना दे करके आपको डायरेक्ट ये परसेंटेज ही दे देता है कि सर मेल बढ़ रहे हैं 8% से, फीमेल बढ़ रही हैं 5% से, और जो होल पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है 7% से। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आपके लिए और इजी हो जाता है, क्योंकि फिर आपको ये वाले प्रोसेस नहीं करने होते हैं। वहां पे आपको डायरेक्ट 7% दे दिया गया और आप डायरेक्ट एलिगेशन लगाओगे और आपके 2 लाइन में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होगा आपका, बट मैं यहाँ पे आपको उसको भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्या कहा गया कि सर 9600 हमारी जनसंख्या थी। क्लियर है? ध्यान से समझिए इसको। अब यहाँ पे अगर हम मेल की बात करें सर तो मेल 8% हो गया, और फीमेल यहाँ पे कितना बढ़ रही हैं? तो आप कहोगे कि सर फीमेल तो 5% बढ़ रही हैं, तो ये 5% हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान बस देना कि ये बताओ कि मेल 8% बढ़ रहे हैं, फीमेल 5% से बढ़ रही हैं, तो हमको दोनों को बराबर करना है। और बराबर कैसे करें? तो इसको तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको 2 पार्ट में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? तोड़ सकते हैं। तो 8% को अगर तोड़ दें तो ये 5% और प्लस 3% बन जाएगा कि नहीं? आप कहोगे एकदम बन सकता है। तो अब ये देखो, अब इस 3% को 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए, इसको थोड़ा सा किनारे कर दीजिए इस 3% को। तो हम यहां देखें कि सर मेल भी 5% से बढ़ रहे हैं और फीमेल भी 5। तो ये बताओ अगर गांव में 5% से मेल भी बढ़ रहे हैं, 5 से फीमेल भी बढ़ रही हैं, इसका मतलब पूरी गांव की जनसंख्या ही 5% से बढ़ रही है। क्लियर है? अगर पूरी जनसंख्या 5% से दर से बढ़ रही है तो यहां पे हमारी जनसंख्या 5% की दर से बढ़ जाएगी 1 साल में। और अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी आप बताओ? 5% इसका कितना हो जाएगा? तो 10% होगा 960, और 10 का आधा ही तो 5% होगा, और 900 का आधा 450, और 60 का आधा 30, तो 480 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सर 1 वर्ष में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी? 480 बढ़ी। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या सेट किया गया है कि सर हमारी जनसंख्या तो 672 बढ़नी चाहिए।
तो अब ये बताओ कि 480 बढ़ रही है और 672 बढ़नी चाहिए। तो अगर 480 को हम यहाँ से घटा दें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और यहाँ आएगा 1, तो 192 192 अभी भी एक्स्ट्रा लोग बढ़ रहे हैं। तो 192 किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? आप कहोगे कि सर यहाँ 3% जो हम छोड़े थे इसी की वजह से तो ये 192 लोग बढ़ रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप, यही 3% की वजह से 192 लोग यहाँ बढ़ेंगे। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि सर 3% की वैल्यू 192 हो जाएगी। तो 1% इक्वल टू, तो आप कहोगे काट देते हैं, 3 छक्के 18 हो जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा। तो 1% बराबर 64, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 6400 हो जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स 3% अगर हम इसका लेकर निकाले हैं तो जो 100% आया है वो इसका वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सर ये तो हमारा आ गया 6400, इसका मतलब मेल जो है वो 6400 है। अगर मेल 6400 है फ्रेंड्स तो यहाँ पे टोटल 9600 पॉपुलेशन थी, उसमें से अगर 6400 मेल हैं तो अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ फीमेल निकल जाएगा, कितने हैं? 3200 है। क्लियर है? तो हम इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन करा सकते हैं या आप एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, कैलकुलेटिव हो रहा है। इससे अच्छा हमारा आपकी 8000 है और कह रहा है कि जो पुरुष हैं वो 10% से बढ़ रही है उनकी जनसंख्याएं और महिलाओं की जनसंख्याएं 8% से बढ़ रही हैं। तो बताइए कि टोटल जनसंख्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 9% से बढ़ रही है। तो पूछ रहा है कि ये जो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी इस बढ़ने से पहले। तो अब यहाँ पे अगर पिछले क्वेश्चन से तुलना किया जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ मेल का तो दिया ही है कि इतने % से बढ़ रहे हैं, फीमेल भी दिया है जो कि पिछले क्वेश्चन में भी दिया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में बढ़ने के बाद 1 वर्ष बाद की जनसंख्या दी हुई थी, लेकिन यहाँ वो जनसंख्या न दे करके यहाँ परसेंटेज दिया है। तो वही मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझा रहा था कि जब अगर परसेंटेज नहीं दिया होता है तो आप अभी वर्तमान की जनसंख्या और 1 वर्ष बाद की जनसंख्या का डिफरेंस लेके आप परसेंटेज निकालते हैं। और यहाँ पे क्या किया गया, आपके काम को और आसान कर दिया और उसने पूरी जनसंख्या का परसेंटेज ही दे दिया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो बस एलिगेशन अप्लाई किया और आंसर मिल गया हमको, तो एकदम सही बात है। यहाँ पे हम क्या कर दें, ये मेल हो गया हमारा, ये फीमेल हो गया। तो मेल 10% से बढ़ रहे हैं, आपने 10% कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? और फीमेल 8% से बढ़ रही हैं तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। और टोटल पॉपुलेशन कह रहा है कि 9% से बढ़ रहा है तो यहाँ 9% आप कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो ये 9 में से 8 जाएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ भी 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन जो थी वो मेल फीमेल में रेशियो क्या था, तो 1:1 का था। इसका मतलब कि जितने मेल थे उतने ही क्या थी, फीमेल थी। तो अगर जनसंख्या आपको कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, 8000 दी है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर 4000 हमारे मेल होंगे और 4000 हमारी क्या होंगी, फीमेल रही होंगी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कितना इजी वे में हम इसको एलिगेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक जहाँ पे आपको होल पॉपुलेशन की परसेंटेज दिया होगा और एक जहाँ पे ये न दिया होगा और आपको वहाँ पे तब पहले और बाद की जनसंख्या दी होगी और उसके थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है और इसको देखा जाए कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। यह मान करके कि कोई पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला जो है वो एक से अधिक पुरुषों से विवाह नहीं करती है, तो विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, तुरंत डर लगेगा कि सर यहाँ तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं, केवल बस 2% की बात की जा रही है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे किया जाएगा।
प्रॉब्लम हो जाएगी, लगेगा कि सर बड़ा क्वेश्चन है ये तो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको समझो तो देखो इसमें एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है। लास्ट पॉइंट दिया है कि वयस्कों का की कुल आबादी का प्रतिशत क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए आप कि जब भी आपको क्वेश्चन में प्रतिशत पूछ दिया जाए तो आपको ज़रूरत ही नहीं होती है बहुत सारे डेटा की, आपको वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आप अपने मन से एक इन्फॉर्मेशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप रियल वैल्यू का परसेंटेज आप किसी भी वैल्यू का निकालेंगे तो वहाँ पे आप जब मैच करेंगे तो वहाँ आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी आप याद रखना, मैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का करा दूंगा, याद रखना कि जब भी आपका क्वेश्चन अगर परसेंटेज पे पूछा जाए कि मतलब कितना परसेंट होगा, तो वहाँ पे अगर हम रियल वैल्यू को भी टच ना करें तो हमारा आंसर एकदम सही आता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर पहला लाइन आप पढ़ोगे तो वहीं पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहा गया कि किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष। अच्छा ये बताओ आप कि पुरुष अगर हम बात करें तो पुरुष 45% जो पुरुष हैं, तो पुरुष माने किसको? तो हमने मान लिया कि सर 100 पुरुष हैं और 100 का 45% अगर लें तो 45 होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो एकदम क्लियर होगा कि सर पुरुष हमने 100 मान लिया और 100 का 45% हमने वयस्क हैं जो शादीशुदा हैं, तो 45 लोग शादीशुदा होंगे। अच्छा, अब ये तो पुरुष हो गया। अब कह रहा है आगे कि महिलाएं जो हैं, ये पुरुष जो 45% हैं, ये शादी किससे किए हैं? तो ये 25% महिलाओं से शादी किए हैं। क्लियर है ना? 45% पुरुष, 25% महिलाओं से विवाहित किए हैं। तो एक चीज आप बताओ कि 45% पुरुष को हम कितना माने हैं? 45 मान लिए। अब 45 पुरुष कितने महिलाओं से शादी करेंगे? और जबकि एक पुरुष 2 महिला से भी नहीं कर रहा है और ना ही कोई महिला 2 पुरुष से शादी कर रही है। आप कहोगे कि सर तब तो 45 पुरुष 45 महिलाओं से ही शादी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताओ, ये जो 45 महिलाएं हैं, ये कुल महिलाओं का कितने परसेंट होने चाहिए? तो अभी आपने क्वेश्चन में कहा है कि 25% महिलाएं विवाहित हैं, इसका मतलब ये 45 25% होना चाहिए। तो अगर 25% की वैल्यू 45 है तो 100% इसका 180 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर महिलाएं 180 थी और पुरुष 100 थे, और 100 का 45% 45 पुरुष हुए और 180 महिलाओं की 25% 45 महिलाएं हुई, और ये दोनों एक एक लोगों से शादी करके बैठे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बात क्या पूछ रहा है? अब ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अगर इतना आपने सोच लिया तो यही क्वेश्चन आपका क्या है, ये सॉल्व हो चुका है। अब बस फाइनल आंसर क्या देना है कि विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत बताओ। अब ये बताओ विवाहित कितने लोग हैं यहाँ पे? तो आप कहोगे सर 45 महिलाएं और 45 पुरुष मिलकर टोटल 90 लोग हैं विवाहित। कितने में से फ्रेंड्स? तो आप कहोगे कि सर 180 महिलाएं हैं और 100 पुरुष हैं, इसका मतलब 280 में से। तो बस यहीं से आप सॉल्व कर लीजिए, आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 90 280 पे आप निकाल लीजिए कितना परसेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम काटें तो ये 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से 4 से काटें तो 4 सत्ते 28, ये 25 बार में जाएगा और 25 9वां हो जाएगा 225, तो यहाँ 225/7 हो जाएगा। और यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आएगा आपका 7 त्रिका 21 और ये 7 दूना 14 और 1/7%। इसका मतलब 32 सही 1/7% जो वयस्क हैं वो कुल आबादी का शादीशुदा हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो देखा, इतने बड़े क्वेश्चन को भी अगर हम लोग कितने इजी वे में कर लिए। अगर क्या पूछा गया हमसे, केवल प्रतिशत पूछा गया, तो हम लोगों ने ऐसे डेटा एक माना और वहीं से क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लिया। आई होप क्लियर होगा। अब एक टाइप और इसी टाइप का लेते हैं और वहां से भी मैं आपको दिखाता हूं कि उस क्वेश्चन में रियल वैल्यू का यूज बिना किए भी हम क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब यहां पे आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 2,21,000 है। क्लियर है यहाँ तक? उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं,
और 50% पुरुष विवाहित हैं। ये इंफॉर्मेशन दी गई है और उसी पे आपको 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आप सोचोगे क्या कि सर 2,21,000 दिया है तो इसमें 4/9 हम अगर पुरुष हैं तो हम ऐसे निकाल लेते हैं 4/9 पुरुष, और 4/9 निकालेंगे तो काटेंगे, इसको काटने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, फिर आप इसमें से घटाएंगे इसमें से तो वो आपका फीमेल निकलेगा। तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी जाएगा। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हम रियल वैल्यू को यूज ही नहीं करते हैं। तो ये बताओ, अब जनरल सी बात है, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि सर 4/9 लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको आपकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ? आप कहोगे कि सर मेरी संपत्ति को 4 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा और उसमें से एक हिस्सा हमको दिया जाएगा। यही तो मतलब हुआ कि 1/4 आपको मिल रहा है, इसका मतलब 4 टुकड़ों में उसको बांटा गया और उसमें से एक आपको दे दिया गया। तो उसी तरह यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहा है कि 4/9 पुरुष हैं, मेल हैं। इसका मतलब कि जो पूरी पॉपुलेशन है वो 9 है। जो हमारी पूरी जनसंख्या है फ्रेंड्स वो कितनी है? तो आप कहोगे 9 है। और उसमें मेल कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर 4 हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स 4 मेल हो गए तो फिर यहाँ पे फीमेल कितने हुए? तो आप कहोगे कि सर 9 में से 4 मेल हो गए तो 5 हमारे क्या हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सर 50% पुरुष विवाहित हैं। अब ये बताओ मेल कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर 4 मेल हैं, और 4 का 50% कितना होगा? तो 2 होगा। तो अगर हम कहें कि 2 जो मेल हैं वो कितनी फीमेल से शादी करेंगे? तो 2 मेल तो 2 ही फीमेल से शादी करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो मैरिज जो कपल हैं जिनकी शादीशुदा हो चुके हैं वे लोग कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर 2 मेल और 2 फीमेल, इसका मतलब वो 4 लोग होंगे कि नहीं होंगे? अब ये जो 4 लोग शादीशुदा हैं, इन्हीं पे तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो हम कह रहे हैं कि 4 लोग शादीशुदा हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9 है। तो 4/9 इंटू क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। यही तो होगा। और आप बताओ कि 9 से अगर 100 में डिवाइड किया जाए तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 4 इंटू इसका जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9% आ जाएगा। यही तो आएगा। और इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 होल 4/9%। तो ये आपका डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर हम लोग तो 2,21,000 का यूज ही नहीं किए। तो यहाँ पे अगर प्रतिशत पूछा है तो हमको कोई यूज नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। कह रहा है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताओ। आप बताओ कि विवाहित महिलाएं टोटल कितनी हैं? तो आप कहोगे कि सर 5 महिलाएं हैं। और 5 में से विवाहित कितनी हैं? तो आप कहोगे 2 महिलाएं विवाहित हैं। तो उन्हीं का तो परसेंटेज पूछा गया। तो 2 महिलाएं 5 में से विवाहित हैं, तो इनका परसेंटेज क्या बनेगा? तो 5 से 100 को काट देंगे, 20 आ गया, और 20 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 40% हो जाएगा। तो अगर हमसे दूसरे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि सर 40% होगा, और पहले क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 44 होल 4/9% होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ अब बात आती है कि सर मान लीजिए कि अगर रियल वैल्यू ही पूछ दिया जाए, मान लीजिए पूछ दिया जाए कि उनकी जनसंख्या बताइए जो लोग शादीशुदा हैं, तो आप तो परसेंटेज में हम रियल वैल्यू का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर रियल वैल्यू ही पूछ दिया जाए, उनकी जनसंख्या पूछ दी जाए, तब तो हमको यूज करना पड़ेगा। और अगर यूज करना पड़ेगा तो क्या फिर हम उसी तरीके से जाएंगे कि पूरा काटना पीटना? तो नहीं, यहां से भी आप जा सकते हैं। अब आप हमको बताओ कि कितनी फीमेल ऐसी हैं, कितने पॉपुलेशन ऐसा है जो कि शादीशुदा है? आप कहोगे कि सर 44 होल 4/9% है। तो अगर हम 2,21,000 का इतना परसेंट निकाल लें तो हम डायरेक्ट यहां भी तो आंसर बता सकते हैं, हम उस कैलकुलेशन से बच जाएंगे।
क्लियर है? तो आप यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन जितना भी दिया है उसका इतना % अगर निकाल लीजिए और जो संख्या आएगी वो लोग क्या होंगे, उतने लोग शादीशुदा होंगे। तो अगर हम लास्ट में इसके इक्वल करके % अगर निकाल लें तो हम वैल्यू आपका रियल नंबर में भी दे सकते हैं, और नहीं अगर % पूछा है तो हमको वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इतना % में ही बता सकते हैं और वो कोई भी वैल्यू लेके आप बता सकते हो। आपकी मर्जी आप 4/9 ले लो, आपकी मर्जी आप 90 मान लो पूरी पॉपुलेशन को, आपकी मर्जी आप उसको 900 मान लो, कुछ भी आप मान के ट्राई करना, आपका क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो % में यही आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखा जाए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन क्या 35% है और ये 35% जो एक शहर की जनसंख्या उसमें 35% प्रवासी हैं। प्रवासी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि बाहर से यहाँ आए, किसी दूसरे राज्य के हो और वो यहाँ पे आए हुए हैं, तो ऐसे लोग कितने हैं, 35% हैं। उनमें से 20% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, मतलब कि जो आपके शहर में आए हैं दूसरे शहर से वो सारे शहरी तो होंगे नहीं, तो वो जितने लोग हैं 35% में से उसमें से 20% क्या हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। स्थानीय आबादी में से 48% महिलाएं हैं, जबकि शहरी और ग्रामीण प्रवासियों के लिए यह आंकड़ा 40% और 30% है। यदि शहर की कुल जनसंख्या 7,28,400 है तो शहर में महिलाओं की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, तो आपकी मर्जी। आप एक, हमने क्या कहा था आपसे अभी पिछले क्वेश्चन में कि आप क्या करो कि आप रियल वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी जाएगा, तो आप ऐसी वैल्यू उठाओ जो कि ईजिली हो और आप अपने मन से जो भी आपको ईजी लगे उसको आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 35% आ रहा है। अब कैसे लेना है कोई वैल्यू ये हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे ले सकते हो। तो आप बताओ 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहोगे 7/20 आएगा, यही आएगा। और आगे 20% जहां दिया है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर बात करें तो 1/5 आएगा। ये सब आपको मन में सोचना है। 48% की अगर बात करें तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर 12/25 आ जाएगा, यही आएगा फ्रैक्शन वैल्यू। और 30% और 40% की बात करें तो 40% का 2/5 आएगा और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 आता है। तो देखो जब भी इतने सारे परसेंटेज हो ना तो आपको सोचना किस पे है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, जो हर का मान होता है, तो ऐसा वैल्यू लो कि जो हर इन सब से कट जाए, आप उसको ले लो और थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे तो आपको परसेंटेज निकालने में इजी होगा। अब जैसे मान लीजिए आप कहोगे कि सर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 50 भी, तो ऐसा है जो सबसे कट जाएगा, सॉरी 20 से नहीं कटेगा। आप कहोगे कि सर 100 कट सकता है, तो 100 ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। 100 के अलावा अगर हम चाहें तो हम 500 भी ले सकते हैं, क्योंकि 500 भी कट जाएगा। तो अब आपकी इच्छा, आप चाहें 100 ले लीजिए, आप चाहें 500 ले लीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं कि मैं 500 पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि 500 लेंगे परसेंटेज निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब ये बताओ कि हमने मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन अपनी कितनी है, 500, 35% प्रवासी हैं। अब ये बताओ, इसको हटाते हैं हम यहाँ से, 35% प्रवासी, तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग 35% निकालें तो ये 175 हो जाएगा। भाई 500 का 35% कितना हो जाएगा, 175। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 175 तो हमारे क्या हैं, ये हमारे प्रवासी हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग जो होंगे वो कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर स्थानीय लोग तो हमारे हो जाएंगे आपके, यहाँ पे 500 में से 175 हटा दें तो कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। तो ये हमारे स्थानीय लोग हो गए। अब उसमें क्या कह रहा है कि जो 35% ये प्रवासी 175 थे, इनमें से 20% जो हैं वो आपके क्या हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। तो आप बताओ कि इसका 20% क्या होगा, तो 10% होगा 17.5, और इसका दोगुना कर दें तो 35 मतलब हो गया जो कि कहाँ से हैं फ्रेंड्स, ग्रामीण इलाकों से हैं। ये हो गया। और अगर यहां से 135 हटा दें तो बचा कितना, 140, जो कहां से बिलोंग करते हैं, शहरी इलाकों से बिलोंग करते हैं। ये
हो गया, और यहाँ पे 325 तो स्थानीय लोग थे ही। अब देखो क्या कह रहा है, उसके बाद ये पूछ रहा है महिलाओं की संख्या, और महिलाओं की अगर संख्या पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट अब यहाँ से महिलाओं की संख्या निकालते चले जाएं। तो यहाँ से जब ग्रामीण की बात हो रही है तो उसने अगले लाइन में कहा है कि स्थानीय आबादी में से 48% महिलाएं हैं। अब ये जो स्थानीय आबादी है इसमें 48% आपकी क्या है, महिलाएं हैं। अगर इसका आप 48% निकालेंगे फ्रेंड्स तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 156। इसका मतलब 156 यहाँ पे महिलाएं हैं। ये कौन है, फीमेल कैंडिडेट हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ कि यहाँ पे शहरी और ग्रामीण में भी कुछ कुछ महिलाएं होंगी, इनके लिए भी क्वेश्चन में बोला गया है। बोला गया कि जो आपका शहरी इलाका है वहाँ से 40%, मतलब कि यहाँ से 40% महिलाएं हैं, और इसका अगर आप 40% निकालोगे तो 56 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे बोला गया कि 30% महिलाएं हैं, और 30% निकालेंगे तो 10 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आएगा, और ये दोनों कौन है, फीमेल कैंडिडेट है। अब ये देखो कि हम लोगों ने यहाँ से और यहाँ से सब जगह से फीमेल निकाल लिया, तो टोटल अगर ऐड करें फीमेल तो हम क्या कहेंगे कि सर 156 ये हो गया, प्लस 56 ये हो गया, और 10.5 ये हो गया। तो ऐड करें तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 2, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 2, मतलब 222.5 यूनिट जो आया वो आपका क्या आ गया, वो महिला कैंडिडेट आ गए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगर परसेंटेज पूछा होता कि कुल कितनी महिलाएं हैं प्रतिशत में बताइए, तो हम सीधे इसी को 500 पे निकाल लेते और परसेंट में बता देते, हमारा आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स परसेंटेज नहीं पूछा है, यहाँ पे उनकी संख्या पूछी है। तो मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो पूरी जनसंख्या दी हुई है उसको हमने जितना माना है उसके बराबर कर लेंगे। क्लियर है। तो अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 7,28,400। तो हमने कितना माना, 500। तो हम कह सकते हैं कि सर 500 जो यूनिट है वो बराबर है 7,28,400 के। क्लियर है यहाँ तक। तो इस 2 जीरो से अगर इस 2 जीरो को काट दें तो कट जाएगा, और 5 से अगर इसको काटा जाए तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, ये 22 होगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा, फिर 5m 25 हो गया, और ये 5 छके 30 हो जाएगा, 5 40 हो जाएगा। मतलब कि हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1456.8 आ गया। ये हमने निकाल लिया। अगर एक यूनिट की वैल्यू अगर इतनी हो रही है तो हमको बताना कितना है, 222.5 यूनिट की वैल्यू। और अगर हम यहां से इसका मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1456.8 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो 32413 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे में वहाँ पे जो शहर था वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट कितनी थी, तो आप कहोगे कि सर 3,24,138 थी। क्लियर है यहाँ तक। एक बार और बात कर लिया जाए कि हम लोगों ने किया क्या। तो सर सबसे पहले हम लोगों ने एक वैल्यू मानी, वो आप 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 500 भी। बस इतना ध्यान रखना कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसमें जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उससे वो वैल्यू कट जाए, ऐसी कोई वैल्यू मानना। तो यहाँ पे आपने मान लिया 500। अब उसके बाद हमने कहा कि सर 35% लेना है, तो आप अपने वर्बल इसको मुंह से सॉल्व कर सकते हैं कि 500 का 35% 175 हो गया, और बचा कितना, तो 175 अगर 500 में से घटा दें तो 325 स्थानीय लोग बच गए, और ये प्रवासी हो गए। अब इस प्रवासी में कह रहा है कि 20% ग्रामीण है, तो 20% अगर 175 का निकाला हमने तो 35 लोग ग्रामीण निकल गए, और 175 में से माइनस किया तो 140 लोग शहरी निकल गए। अब यहाँ पे उसने कहा कि सर जो ग्रामीण थे उसमें 30% महिलाएं थी, तो 35 का 30% 10.5 महिलाएं हो गई। जो शहरी थे उसमें 40% महिलाएं थी, तो हमने क्या किया, 140 का 40% 56 हो गया। और फिर कह रहा है कि जो स्थानीय लोग थे, मतलब 325 में से 48% महिलाएं थी, तो 48 को ऐड किया तो 156 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये महिलाओं को जब हमने जोड़ा तो 222.5 यूनिट आ गया। कितने में से, 500 में से इतनी महिलाएं हैं। क्लियर है। अब परसेंटेज पूछता तो डायरेक्ट इस पे रख के इसको निकाल देते।
लेकिन वो तो रियल वैल्यू आपसे संख्या पूछ दिया। तो हमने क्या किया कि उसने क्या कहा था कि दिया था कि स्टार्टिंग में हमारी जनसंख्या 7,28,400 थी और हमने स्टार्टिंग में कितना माना 500, तो हम अपने 500 को उनके 7,28,400 के बराबर कर देंगे और वहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। और हम लोगों ने जैसे एक यूनिट की वैल्यू निकाला तो आ गया 1456.8। अब एक यूनिट हमने निकाल लिया और हमको महिलाओं की संख्या थी कितनी, तो 222.5 यूनिट। तो हम डायरेक्ट उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा 3,24,138 और ये हमारी महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी। क्लियर है इतना? तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग पॉपुलेशन का क्वेश्चन आता है तो उसको बिना किसी फॉर्मूले के या बिना किसी बहुत लेंदी कैलकुलेशन के विदाउट परसेंटेज निकाले हम कैसे उसको फ्रैक्शन वैल्यू से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और यही अप्रोच आपको एग्जाम में रखना है क्योंकि आपको वहां पे टाइम बचाना है। फ्रेंड्स, यहां पे एक पॉइंट और हम ऐड करना चाहेंगे कि इसी में कई बार आपकी मशीनों पे क्वेश्चन आते हैं कि मशीनों का अवमूल्यन हो रहा है, मतलब कि एक मशीन की कीमत कुछ हजार थी, जैसे 10,000 थी, प्रतिवर्ष 10% घटती चली गई तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो सेम उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे पॉपुलेशन घटता है सेम उसी टाइप पे मशीन का अवमूल्यन डिप्रिसिएशन भी होता है। तो अगर आपको कभी भी उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप सेम वही प्रोसेस रखना। अगर 10% है तो 10 हो था, 1 साल बाद 9 हो गया, 2 वर्ष दिया है तो 10 2 बार लिखेंगे, 9 2 बार लिखेंगे और वहां से जैसा आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसी टाइप से सेम सॉल्व करना होगा। तो ये पूरा एक आपका कॉन्सेप्ट था जो कि पॉपुलेशन पे डिपेंड था। तो इसको आप अच्छे से करिए, तैयार करिए। इस तरह से हम लोगों ने परसेंटेज में 4 टॉपिक पढ़ लिए। आपका इलेक्शन हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया, हमने इसके बाद कमीशन भी पढ़ा दिया और पास फेल एवं वेन डायग्राम पे भी आधारित क्वेश्चन करा चुके हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर परसेंटेज का कोई एक पॉइंट लाएंगे और इसी तरह से बात किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है और काफ़ी हेल्प आपको इससे मिल रही है तो आप इसे अपने फ्रेंड्सों के बीच में भी इसे शेयर करें, उनको ये लिंक दें ताकि वो भी इस वीडियो से जुड़ सकें और आप उनको बताइए कि काफ़ी ईजी वे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ साइड में आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उसको आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलता रहे और आप